हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करेंगे एसएन के बारे में। एक तो हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन एसएन एंड हाउ मेनी एलिमेंट आर गिवन ऑर्डर इन एसएन। तो सभी एसएन जैसे S4 है 24 एलिमेंट रखता है, S5 है फैक्टोरियल 5, S6 फैक्टोरियल 6, S7 फैक्टोरियल 7। तो सभी एलिमेंट को लिस्ट करना इट इज समथिंग हेक्टिक, बट बाय टेकिंग partition of n in Sn, we can finally find out the number of elements of a given order. किसी दिए गए ऑर्डर के Sn में कितने एलिमेंट हैं आप n के पार्टीशन से भी बता देते हैं। जैसे हम लोग इसकी बात करें कि S4 के लिए, फॉर एग्जाम्पल S4, तो जो 4 का पार्टीशन है 4 is 4, 4 is 1 plus 3, 4 is 2 plus 2, 4 is 1 plus 1 plus 2, and 4 is 1 plus 1 plus 1 plus 1. तो 1, 2, 3, 4, 5 ये इसके नंबर ऑफ पार्टीशन है। इस पार्टीशन से आप केवल नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं बताते हैं, बल्कि आप ये भी बता देते हैं कि किस किस टाइप के एलिमेंट है। तो इसके पास इट हैज 5 टाइप ऑफ एलिमेंट। एक टाइप ये होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे हम लोग 4 पहला पार्टीशन, इसमें जो टाइप ऑफ एलिमेंट है एक टाइप ये होगा A1, A2, A3, A4 का 4 लेंथ है। ये लेंथ बताता है कि जो 4 ऑर्डर का है वो सिंगल साइकिल होगा जिसकी लेंथ 4 होगी। अब इसके पास ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसमें एक 1 लेंथ का है, दूसरा जो है 3 लेंथ का, प्रोडक्ट ऑफ साइकिल से। और इसका जो एलसीएम होगा वो 3 होगा। तो यहां से ये मिलेगा कि 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, बट कैसा एलिमेंट है? उसमें एक एलिमेंट फिक्स है A1, A2, A3, A4। यहाँ पे A1 का फिक्स होना जरूरी नहीं है, आप A1 की जगह A2 कर सकते, A3 कर सकते, A4 कर सकते, बट ये टाइप है इसकी। दूसरा 2 plus 2 मीन्स 2 plus 2 का एलसीएम, ये 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, मीन्स इसके पास 2 ऑर्डर के ऐसे एलिमेंट है जो प्रोडक्ट ऑफ 2 disjoint cycle है, each of length 2, like this A1, A2, A3, A4, product of 2 disjoint cycles। और इसके बाद फिर ये भी 1 plus 1 plus 2 LCM 2 है, बट इसका जो टाइप होगा, जो एलिमेंट है इसमें A1, A2, A3, A4 टाइप के हैं। और ये जो है सारे एलिमेंट फिक्स है, A1, A2, A3, A4, ये सब फिक्स एलिमेंट है। तो S4 के पास कितने टाइप के एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4, 5। S4 हैज 5 टाइप ऑफ एलिमेंट। हम लोग नेक्स्ट उसमें क्लास में बात करेंगे कि व्हाट इज जो अलग अलग टाइप है, ये हर टाइप एक कॉन्जुगेसी क्लास को एसएन में ले आता। तो S4 हैज 5 कॉन्जुगेसी क्लास बाय टेकिंग इट्स डिस्टिंक्ट 5 पार्टीशन ऑफ 4। अब जैसे 4 इक्वल टू 4, तो इसके पास 4 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। तो इसे हम n ले लेंगे, और इधर जो ये साइकिल लिखा गया, जैसे C1 सिंगल साइकिल है, इसकी लेंथ कितनी है? 4 है। तो दिस 4 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल लेना अपॉन ये 4 कितनी बार आया? एक बार आया, तो 1 पावर 1 जितने टाइम्स आया उसको पावर ले जाना इनटू इस पावर का फैक्टोरियल 1। तो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस होल अपॉन 4, एंड दिस इज 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। और आपने जैसे एलिमेंट को लिस्ट भी किया था, तो इट हैज 6 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। अब जैसे हम लोग दूसरी केस लेते हैं कि 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसजॉइंट साइकिल्स है, बट जो ऑर्डर इसका 3 है, तो वहां से आप फैक्टोरियल 4, अब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं इसमें? S4 में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, इसके लिए आप करेंगे फैक्टोरियल 4 अपॉन ये जो पार्टीशन लिया गया, इसमें 1 कितनी बार आया? एक बार आया, तो 1 पावर 1 फैक्टोरियल 1। 3 कितनी बार है? एक बार है, तो इंटू 3 पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब आप लिखेंगे इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन this 1 into 1 into 3 into 1, 1 into 1 into 3 into 1, and this is 8. So it has 8 element of order 3 like this, ऐसे। क्योंकि A1 फिक्स है, तो वहां पे आपने
साइलेंट कर दिया था, जो एलिमेंट आपने लिखा था S4 में 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 4 3 2 3 4 2 4 3, ये यहीं से वो एलिमेंट आए थे इस पार्टीशन से। अब इसके बाद हुआ नेक्स्ट पार्टीशन की बात हम लोग करेंगे कि 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। तो यहाँ पे जो 2 है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 plus 2 means 2 power 2 into factorial 2, and this is 4 into 3 into 2 into 1 upon 4 into 2 into 1, and this is 3। और आपने देखा कि इस तरीके के इस टाइप के S4 में 3 एलिमेंट हैं 2 ऑर्डर के, तो S4 has 3 element of order 2 of this type, means product of 2 disjoint cycles each of length 2। इसके बाद लास्ट जो है 1 plus 1 plus 1 plus 1, जो ये पार्टीशन है 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसमें सभी फिक्स है, 1 4 टाइम्स आया, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 2 3 4 मींस 1 पावर 4 इनटू फैक्टोरियल 4, एंड दिस इज 1, और एलिमेंट आइडेंटिटी है। तो पार्टीशन को भी यूज करके आप बता सकते हैं। और एक पार्टीशन इसमें ये है हमारा कि 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2, यहां से जो इसकी बात हुई थी, दिस A1 A2 फिक्स, जैसे आपने एलिमेंट देखा कि 1 2 1 3 1 4 इस टाइप के एलिमेंट, तो यहां से फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 जो है 2 टाइम्स आया, 1 पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 2 पावर 1 एक ही बार है इंटू फैक्टोरियल 1, ये आ जाएगा आपका 6, जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो बाय टेकिंग पार्टीशन यू कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने S4 के एलिमेंट को लिस्ट किया, क्लियर आपको दिख भी रहा वहां से, बट अगर हम लोग S5 की बात कर दें कि S5 में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट हैं, पार्टीशन से आपको कितनी जानकारी मिलती है ना। पहला तो ये है कि जैसे ही आपने पार्टीशन लिया तो नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ दिस n gives you the number of conjugacy class, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर आप जैसा कि ऑफलाइन क्लास में यू कैन सी इन डिटेल। तो here 5 is equal to 5 and 1 plus 4, this is 2 plus 3 and 1 plus 1 plus 3, and this 1 plus 2 plus 2, 1 plus 1 plus 1 plus 2, and this 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1। 5 का पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 7, so there are 7 partition of this 5। It means what? You are saying that this S5 has distinct 7 conjugacy class, इसके पास 7 conjugacy class है। इसका मतलब आप ये भी कर रहे हैं कि इसके पास 7 distinct टाइप के एलिमेंट है, टाइप ऑर्डर की बात हम लोग नहीं कर रहे, डिस्टिंक्ट टाइप के एलिमेंट है। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं, और जो आपने पार्टीशन लिया है 5 का एलसीएम 5, इसका मतलब इसके पास 5 ऑर्डर का एलिमेंट है, 1 4 का एलसीएम 4 ऑर्डर का है, 2 3 का 6 ऑर्डर का है, 1 1 3 का एलसीएम 3 ऑर्डर का है, 1 2 2 का एलसीएम 2 ऑर्डर का ऐसा एलिमेंट है, 1 1 1 2 का एलसीएम 2 ऑर्डर का है, यहां से 1 ऑर्डर का। इट मींस व्हाट? S5 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4 5 and 6. S5 has no element of order 12 20 30 or 60। अब जैसे एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस है, तो यू कैन गारंटी दैट S5 has cyclic subgroup of order 1, cyclic subgroup of order 2, cyclic subgroup of order 3, cyclic subgroup of order 4, cyclic subgroup of order 5, cyclic subgroup of order 6, और ऐसे कितने साइक्लिक सबग्रुप होते हैं ये भी आप फाइंड आउट कर लेते कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D अपन फाई ऑफ D। अगर किसी ग्रुप के पास D ऑर्डर के एलिमेंट है तो जितने एलिमेंट है होल अपन फाई D करेंगे तो टोटल साइक्लिक सबग्रुप उस ऑर्डर का निकल जाता है, और इसे भी आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। बट हियर 5 ऑर्डर के इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो दिस फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 एक बार आया तो आप देखेंगे 5 पावर 1 इंटू दिस फैक्टोरियल 1, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन दिस 5,
ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस 12, दिस 24. तो S5 has 24 element of order 5. S5 has 24 element of order 5. और अगर आपको सबग्रुप लेना हो कि 5 ऑर्डर के कितने साइक्लिक सबग्रुप हैं, तो दिस अपान अगर आप 5 कर लेते हैं तो आ जाएगा 6. तो इट हैज 6 साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5. तो S5 हैज 6 साइक्लिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5. अब जो है हम लोग इसकी बात करते हैं 1 + 4. 1 + 4 तो 5 इज इक्वल टू 1 + 4. 1 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, तो 5. दिस factorial 5 upon 1 power 1 into factorial 1 into 4 power 1 into factorial 1. Again 5 into 4 into 3 into 2 into 1 whole upon this 4, and this goes to 30. It means what? S5 has these 30 elements of order 4, and here 24 elements. हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर दिस 5. अब हम लोग बात करेंगे कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट, 6 ऑर्डर के कितने एलिमेंट. 2 + 3. तो यार 5 इज इक्वल टू 2 + 3. अगेन फैक्टोरियल 5 अपॉन 2 भी एक बार आया, 3 एक बार आया, तो 2 power 1 into factorial 1 into 3 power 1 into factorial 1, and this is 5 into 4 into 3 into 2 into 1, and this whole upon 2 into 3. आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे and this is how much? 20. तो S5 has 20 elements of order 6. Now similarly go for elements of order 3, and here 5 is equal to 1 + 1 + 3. This is factorial 5 upon 1. यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ, तो 1 power 2 into factorial 2 into 3 power 1 into factorial 1, and this is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 whole upon this 2 into 3. Again you have 20 elements. So 20 elements of order 3. Take calculation very carefully. And here 5 is equal to next. 5 is here 1 + 2 + 2. Again आप इसी पैटर्न पे चलेगा और यहां से आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 एक बार आया, 1 power 1 into factorial 1, 2 टाइम्स आया, 2 power 2 into factorial 2. यह आ जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 whole upon this 4 into 2. ये कैंसिल होगा. 15 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ दिस टाइप. ये टाइप अलग है इसकी, और हम लोग पाएंगे कि ये जो एलिमेंट है, जो इस टाइप का एलिमेंट है, मींस एक एलिमेंट फिक्स है और 2 एक दूसरे पे जा रहे हैं, एंड दिस इज इवन परमुटेशन. इवन परमुटेशन. तो 2 ऑर्डर के जो इवन परमुटेशंस है S5 में, उनकी संख्या 15 होगी. तो S5 हैज 15 even permutation of order 2, and similarly we can go for next partition here, and this partition is 5 is equal to 1 + 1 + 1 + 2. From here again LCM 1 1 1 2 is 2. तो LCM 2 means order 2. बट ये जो एलिमेंट होगा, जो इस टाइप का एलिमेंट है, ये सब ऑड एलिमेंट होंगे, और इनकी जो संख्या होगी फैक्टोरियल 5 upon 1 power 3 into factorial 3 into 2 power 1 into factorial 1. This is 5 into 4 into 3 into 2 into 1 whole upon this 3 into 2 into 2 means 4 cancel. This is 10. So it has 10 element of order 2 which are odd permutation. So in total S5 has 25 element of order 2. S5 has 25 element of order 2, but out of which 15 elements are even permutations and 10 are odd permutations. S5 has 25 element of order 2 means you are saying that S5 has 25 cyclic subgroup of order 2. Here phi 2 is equal to 1. This is why 25 cyclic subgroup of order 2. But we are listing here, we are counting here number of elements of a given order. So that we'll discuss in next video. 5 equal to 1 + 1 + 1 + 1 + 1. Order is 1. And this is single element, means factorial 5. Factorial 5 upon 1 power 5 into factorial 5, and this is 1. Identity. तो बाकी जो इसमें कॉन्जुगेसी क्लास है, उसके भी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे.
और आगे अभी बहुत सारे केसेस मिलेंगे जिसमें हम लोग इसके नॉर्मल सब ग्रुप की बात करेंगे, फिर कोसेंट ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कोसेंट ग्रुप के बाद हम लोग फिर बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म की, कि किसी गिवन ग्रुप से किसी अनदर ग्रुप पे कितने नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म मिल सकते हैं और इसमें से कितने बाइजेक्टिव होते हैं, और फिर कितने बाइजेक्टिव है सेम ग्रुप पे हम लोग बात करेंगे, कितने ऑटोमॉर्फिज्म मिलते हैं। तो सारा आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, या फिर इफ यू वांट टू नो इन डिटेल्स तो यू आर मोस्ट वेलकम टू IISEM वाराणसी जो ऑफलाइन क्लास है। तो थैंक यू।